हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ और लिसनर्स एक खास साक्षात्कार के माध्यम से हम आपके साथ हाजिर हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आजकल आईजीएमसी का मुद्दा छाया हुआ है और इस मुद्दे पर हर वर्ग की अपनी अपनी राय है। इसी विषय पर आज हमारे साथ अनुज जग्गा जी मौजूद हैं, जो कि पेशे से अध्यापिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस पर इनकी क्या राय है, क्या वो सोचती हैं? मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका भी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमें ऐसा मौका देते हैं जहाँ पर हम भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सके। और मैं चाहती हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए और ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन होने चाहिए। जब पहली बार आपके फोन पे सोशल मीडिया पे ये वीडियो आया, क्या रिएक्शन था देखती बार आपका? देखो सर, मैंने आपको बोला कि मैं उस टाइम लगा, मैंने इतनी लाइन सुनी, 2 लाइनें जो मैंने सुनी कि डॉक्टर्स ने बोला, उस पेशेंट ने बोला कि आप मेरे को तू करके क्यों बोल रहे हो। और जो मेरे कान में, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या बोलते, तो कितना बड़ा है मेरे से, 2 साल बड़ा होगा। तो आपने, उसके बाद वो मार कुटाई शुरू हो गई। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट जैसे वो था, तो मुझे लगा कि नहीं, पेशेंट्स भी रिस्पेक्ट चाहते होंगे अपनी। ठीक है, अब सोशल मीडिया का मैं आपको कहती हूँ एज ए टीचर कि हम पढ़ाते हैं, हम बच्चों को हम वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते हैं। मैंने भी, जब मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल में थी, मैंने पहला वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसका विषय था छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो बच्चे को दोनों तरीका मैंने फेवर में बोला था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। क्यों बोलते हैं, क्यों कराते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता? दोनों का, हर चीज के हमेशा 2 पहलू होते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद मतलब मुझे उस टाइम, आपको मेरी ये वो है कि नहीं, वो डॉक्टर था और वो पेशेंट था, है ना। तो हमें एक पैरामीटर सेट किए गए हैं कि वो डॉक्टर है। अब मैं टीचर हूँ, हमें भी, हम आज के यूथ के साथ डील करते हैं। आपको मैं बता नहीं सकती, अगर डॉक्टर्स कहते हैं प्रेशर के, टीचर्स को देखो क्या प्राइवेट, सॉरी टू से, रन बाय प्राइवेट मैनेजमेंट, उनको एडमिशंस चाहिए। और बच्चा कुछ जितनी मर्जी बदतमीजी कर ले, टीचर इज लाइक टीचर जिन्होंने क्या बना दिया ना कि लाइक वो सोल्जर हैं, उनको खड़ा कर दिया उसके ऊपर, लेकिन हथियार नहीं दिया हुआ कोई भी। बहुत पैथेटिक कंडीशन है। और ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि टीचर उसका बहुत पतन हुआ है। ठीक है ना, उसको खड़ा कर देते हैं पेरेंट्स आके कि मेरे बच्चे को ऐसा बोला कैसे। जब बच्चे के सामने टीचर को डांटा जाता है तो बच्चा किस मेंटालिटी से ग्रो होता है कि क्या है टीचर की औकात, वो इस मानसिकता के साथ बड़ा होता है। उस टीचर की पता नहीं कितनी मजबूरियां होगी। हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, पता नहीं प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर किस लिए जा रहा होगा। ठीक है, उनमें से ना, अगर उनका आप इंटरव्यू लो ना, तो उनमें से ना, अगर कोई टीचर आपको बोलता है ना कि मैंने इसको अपनी मर्जी से चुना है, तो हम एक्चुअली इंडिया में ना, हम वो करते ही नहीं जो हम चाहते हैं। और जो जहाँ ये गैप आ गया ना, ये बहुत बहुत ब्लंडर क्रिएट कर। मैम, हिमाचल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और इस तरह की घटनाएं, ये अच्छा संदेश नहीं है। बीच में आपने एक टीचर स्टूडेंट का एग्जाम्पल भी दिया। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, डॉक्टर्स को भी काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। पेशेंट का वो ट्रीटमेंट बेशक करते हैं, पर उनके अंदर क्या द्वंद्व चल रहा है, वो अपने आप में एक सवाल होता है। बिल्कुल सही, मैंने आपको ये बोला ना। एक तो प्लीज बुरा मत मानना, ये जो हम पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये दबाव, प्रेशर, डिप्रेशन, ये हिंदू संस्कृति के शब्द ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे हमारी संस्कृति में शब्द। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मैंने देखा है कि मेरा टीचर, अगर मैं 9th क्लास में आई हूँ, पहले दिन किताबें नहीं होती, लेकिन वो टीचर क्लास में आया है और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, फैक्टर कुछ भी करवा दिया। मैं उसकी डेडिकेशन देख के, उसने ये इंतजार नहीं करा कि किताब आएगी। उसके बाद अगर हमारा कोई पीरियड फ्री होता था तो उस टीचर ने जाना कि मैंने ये क्लास लेनी है। हम उस माहौल में, वो मारते भी थे। बहुत कुछ चेंज हुआ। उस तबके से को पढ़ाता था। कॉन्वेंट का वो नहीं था ट्रेंड कि वहां पे वो बच्चा जाता था जो बैग स्कूल में खोलता था अगले दिन। पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन वो मेरे को, वो मैं तो धन्य, मैं कहती हूँ कि मैं जिस स्कूल में, जो मेरी संस्कार उन टीचर्स को, उनसे क्या देखी मैंने, पेशेंस, डेडिकेशन। और कोरोना टाइम में आपको कि इनको व्हाइट वॉरियर्स, इनको कितने लोग मरे, ये लोग अपनी ड्यूटी दे रहे थे। हम इनका वो भूल सकते हैं कंट्रीब्यूशन? एक हमारे आर्मी में सोल्जर्स और एक हमारे डॉक्टर्स, बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल वो है। ये प्रेशर बंद कर दो। बच्चों को प्रेशर है, कहता स्कूलों में जाओ, माँ बाप क्या सोचते हैं कि मैंने अपने बच्चे को सबसे बढ़िया स्कूल में डाल दिया, ठीक है, और वहां पे सब कुछ है। अरे जो संस्कार तो आपने ही देने थे ना, बस मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, स्कूल करेगा।
फिर बच्चे को तनाव है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, किस चीज का? मैंने बोला हम उस स्कूल में गए हैं, हम बैग, हमारे पेरेंट्स दोनों इलिटरेट, और हमारे टीचर, वो टीचर हमें क्यों नहीं मारेगा? 55 बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है, और ऐसे जिसको कुछ, वो उस पे भी काम कर रहा है। तो ये हमें वापस अपनी जड़, हमारे एजुकेशन सिस्टम को आप ठीक नहीं ना करोगे, और इसके लिए 3 लोग जिम्मेवार हैं। ये ट्राइंगल एजुकेशन, एक पेरेंट्स, उसके बाद टीचर्स, फिर स्टूडेंट। सारी जिम्मेवारी स्कूल पे डालोगे तब भी कुछ नहीं होगा, सारी के टीचर पे डाल दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, स्टूडेंट पे डाल दोगे तब भी कुछ नहीं होगा। ये ट्राइंगल कंप्लीट होनी चाहिए। पानी में बहुत ताकत है, या तो बांध बना लो, गिरा लो तो बिजली बन जाएगी, नहीं रोकोगे तो वो सर्वनाश करेगा। जी। तो मॉरल एजुकेशन सब्जेक्ट स्कूल में होना चाहिए। माँ बाप क्या कर रहे हैं? अगर एक मदर अपने बच्चे को स्कूल से आ रही है और बच्चे को सुसु आया, वो कहती है सड़क पे, तो सॉरी टू से, जब किसी को बुरा लगेगा तो बुरा, आई एम वेरी ब्लंट पर्सन, तो आपने क्या सिखाया? वो स्कूल ने बताना था, आपने क्यों उसको टोका कि उसको नहीं बेटा ये नहीं है? वो डॉक्टर था, वो पेशेंट था, वो उससे नीचे लेवल पे था। मैंने आपको बोला टीचर्स, डॉक्टर्स, अक्सर ये तो फिर जंगल राज हो जाएगा। मेरे को तो प्रेशर था, तूने अपना खो दिया संयम, तो बहुत मुश्किल कंडीशन में आ जाएंगे हम। अब ये डॉक्टर्स भी हम इकट्ठे हो गए, मैं उनको कह रही हूँ कि उनको ये कहना चाहिए कि हर बारी सारे डॉक्टर आके उसमें वो उसका भाई बोल रहा है ना कि बहुत अच्छे होते हैं, तो क्यों फिर सारे डॉक्टर सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो? मैम अभी जैसे इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं तो बड़ी सारी बातें सामने आई निकल कर, 2 लोगों में बातें होती है बट उसका खामियाजा जो है पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। अभी आप IGMC की बात कर लो, स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे ठप है, डॉक्टर स्ट्राइक पे चले हुए हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि कैसे लोगों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, सोसाइटी के बीच में समन्वय बिठाया जाए कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो? मैंने तो आपको बोला ना सर, पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा अपना काम, और स्कूल वालों को भी करना, क्योंकि एक टीचर सबको बनाता है, ठीक है ना? डॉक्टर भी कौन बनाता है? टीचर। मुझे आज तक अगर मतलब मेरे को जो भी ये संस्कार सिखाए मेरे टीचर ने सिखाए। इस विषय पर फिर से वापस आते हैं मैम। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की बातें जोड़ी जा रही है, कहीं पेशेंट को गलत ठहराया जा रहा है, कहीं डॉक्टर को भी गलत ठहराया जा रहा है। तो जो आम पब्लिक है वो बीच में कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, हम डॉक्टर के खिलाफ बोलेंगे तो फिर पेशेंट वाले बुरा मान जाएंगे, अगर पेशेंट के खिलाफ हम बोल रहे हैं तो फिर डॉक्टर का वो तो सबसे ज्यादा सिचुएशन उनकी खराब है। वही ना, वो तो मरेंगे, वो तो सफर कौन करते हैं? आम आदमी जो बहुत ऊंचा है उसको भी कुछ नहीं होता, जो बिल्कुल ही नीचे है उसको भी नहीं कुछ होता, उसको भी नहीं फर्क पड़ता। मजदूर क्या करता है? मजदूर अपना काम करता है, दिहाड़ी मिलती है, रोटी खाई और सो गया। बिल्कुल। जो सबसे अमीर है उसके पास सब कुछ ही है। हमेशा बीच वाली क्लास जो है ना, वो हमेशा ही सफर करती है। तो अभी इस विषय पर बातचीत चल रही है, सोशल मीडिया पूरी तरह से गरमाया हुआ है, डॉक्टर को टर्मिनेट भी कर दिया है और अलग अलग तरह की स्टेटमेंट आ रही है। आपने जवाब तो पहले ही दे दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा और विस्तृत रूप से मैं जानना चाहूँगा कि सरकार का जो डिसीजन था, आई थिंक 3 दिन में वो डिसीजन आ गया, पूरी एक कमेटी बैठी, जांच कमेटी में बिठाई कहाँ बेटा उन्होंने? मुझे तो लगता है उन्होंने ऑन द तुरंत, मतलब उनको भी क्या प्रेशर हुआ भाई, जो वहां पे जाके उन्होंने उसके बाद इतनी तोड़ फोड़ करी उसके रिश्तेदारों ने, ठीक है ना? उसके बाद वो वहां के भी जो भी उनका हेड होगा उसको भी बोल के आए, धमकी दिए। झूठ तो नहीं होता ना, सारे भी वो झूठ नहीं बोल रहे। मेरे को तो बेटा एक बात ये नहीं समझ आती कि जब भी कभी कुछ होता है और हम अपनी चीजों को तोड़ते हैं, बसों को जला देते हैं। अरे इतनी मोटा दिमाग है हमारा, हम टैक्स कौन देता है? सही बात है। ये तरीका है आपका विद्रोह करने का? आप चुपचाप बैठ के विद्रोह नहीं होता। बिल्कुल। कब हमारे यूथ में एनर्जी है, नेताओं को पता है, वो उसको यूज करते हैं। तो मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स को बहुत उनको ना स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा कि वो इधर से उधर ना हो, कुछ नहीं हो जाए। इसके लिए वी गेट फॉर दैट। तो सर्विस, सेवा का मतलब समझो, आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। वो मरीज था, ठीक है, उसको भी वो तो पहले ही आपसे नीचे है, वो तो बीमार है तभी तो वो आपके पास आया है। आप ये दबाव की कहानियां बंद करो, ये डॉक्टर वर्सेस इसको भी बंद करो, और जो गलत है उसको डिफेंड करो, और आम जनता को मत परेशान करो। जी प्लीज। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है मैम कि बातें कुछ भी हो सकती है, पीसना उसमें जनता को ही पड़ सकता है। बिल्कुल। इस विषय पर जैसे कुछ और कंक्लूजन निकल कर आएगा तो उस हिसाब से फिर हम बात करेंगे आपके साथ आने वाले वक्त में।
फिलहाल तो हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स भी यही चाहते हैं कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, ना हो। चाहे वो डॉक्टर पक्ष बिल्कुल हो। सजा दो, उसने बिल्कुल। गलत किया है, बिल्कुल हुँ, सजा दो। बोला ये बिल्कुल। प्रेशर वर्ड हटा दो। हुँ। आपने अपनी मर्जी से चुना था हुँ। और उसको एन्जॉय करो। जी। कभी आपने हमारे सैनिक को सुना? वो कहते हैं मेरे को दबाव आ गया। जिस दिन सैनिक ने दबाव आना शुरू कर दिया ना, ये देश जो है ना, इसका क्या होगा? आप विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, जी, जी। क्या कंडीशनिंग माइंड में, देश सबसे बिल्कुल। पहले। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर्स, रिक्वेस्ट, आपने अपनी मर्जी से इसको एन्जॉय करो। हुँ, आप सेवा में रखोगे तो फिर पेशेंट तो पहले ही प्रेशर पे है। बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिर और बात करेंगे हम। थैंक यू। व्यूअर्स, जैसा इस विषय पर हमने बात की, आईजीएमसी में जो हुआ है मारपीट मामला, इस पर मैम ने अपने विचार रखे हैं और सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें आ रही है। हम अपने सभी व्यूवर्स से यही गुज़ारिश करते हैं कि किसी भी तरह की भ्रांतियों पर आप गौर ना करें, अपना दिमाग लगाएँ और हम तो फिर वही कह रहे हैं कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। और अभी बहुत कुछ निकल कर सामने आना है। फ़िलहाल तो डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया है और सरकार का ये फ़ैसला कैसा है, इसका भी आने वाले वक़्त में ज़रूर आंसर आपके सामने होगा और फिर हम बात करेंगे इस विषय पर आने वाले वक़्त में। फ़िलहाल के लिए दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।